इंडिया में हर जगह G20 के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन आखिर ये G20 है क्या और G20 में कैसे पीएम मोदी ने अपने अपमान का बदला लिया और क्यों भारत में दूसरे बड़े बड़े देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, आखिर इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है इस G20 समिट से। चलिए सब बताती हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले G20 क्या है, तो G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। इसमें 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन होती है, यानी टोटल 20। और इस समिट में मेनली 7 टॉपिक्स पे चर्चा होती है: एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एंटी करप्शन। और ये G20 की समिट हर साल होती है, लेकिन इस बार हमारे देश भारत को इसकी प्रेसिडेंसी मिली। हर साल ये समिट अलग अलग देश में होती है और हर साल किसी दूसरी कंट्री को इसकी प्रेसिडेंसी मिलती है। 2021 की समिट इटली में हुई थी, 2022 की समिट इंडोनेशिया में हुई और अब 2023 की समिट हमारे देश भारत में हुई। अगले साल 2024 की समिट ब्राज़ील में होने वाली है, लेकिन उससे पहले 200 से ज़्यादा समिट भारत में ही की जाएंगी। और ये जो 20 कंट्रीज़ हैं, ये पूरी पृथ्वी का 80% बिजनेस करती हैं। इस पृथ्वी पे टोटल 196 कंट्रीज़ हैं, यानी बाकी 184 कंट्रीज सिर्फ 20% बिजनेस करती हैं। 2022 में जब इंडोनेशिया को G20 की प्रेसिडेंसी मिली तो उनकी थीम थी रिकवर टुगेदर, रिकवरी स्ट्रॉन्गर, और ये कोरोना के पैंडेमिक की वजह से रखी गई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही अलग थीम रखी है, जो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। थीम को चुना जिसका एजेंडा है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन इस समिट से भारत को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने वॉर को ना बढ़ाने देने का एजेंडा दिया है और एक दूसरे को साथ बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। इससे हमारे देश की सभी देशों की नज़रों में काफ़ी पॉजिटिव इमेज बनेगी। साथ ही भारत में जितनी भी 200 से ज़्यादा समिट होंगी वो भारत के अलग अलग राज्यों में की जाएंगी, जिससे हमारे देश का कल्चर बाहर के देशों तक देखा जाएगा। साथ ही कश्मीर में ज़्यादा समिट करने की कोशिश की जाएगी ताकि लोगों को आर्टिकल 370 के बाद का खूबसूरत और आज़ाद कश्मीर देखने को मिले। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि एक बार G20 समिट में ही भारत को कश्मीर की वजह से अपमानित होना पड़ा था, और ये 2015 की G20 समिट में हुआ था, जहां पे इंडिया का मैप पीएम नरेंद्र मोदी जी के सामने दिखाया गया, जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान में दिखाया गया था। हालांकि बाद में ऑस्ट्रेलिया ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन ऐसा दोबारा हुआ 2020 की सऊदी अरेबिया की G20 समिट में, जहां सऊदी ने G20 प्रेसिडेंसी सेलिब्रेट करने के लिए स्पेशल नोट तैयार किए गए थे। उस पे छपे नक्शे में कश्मीर को भारत से अलग दिखाया गया। हालांकि बाद में उन नोट्स को सऊदी ने वापस कर लिया था। शायद यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी जी G20 में होने वाली ज़्यादातर समिट्स अब कश्मीर में करने वाले हैं। समिट से भारत को इंटरनेशनल बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है, जिससे भारत की इकनॉमी में काफ़ी तरक्की होगी। और जब कोई G20 समिट जिस भी देश में होती है, उस देश पर बाकी सारे देशों की नज़रें होती हैं। और इस वक्त भारत बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और ये एकदम परफेक्ट टाइम है पूरी दुनिया को अपनी पावर दिखाने का। इसके अलावा आपको G20 को लेकर भारत को क्या नए फ़ायदे मिल सकते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।